आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल चंद्रायान गुरु पे। आप सभी लोगों को मैंने पिछले वीडियो में जो है सूरदास जी के पद को पढ़ाया था। इस बार मैं आपको दूसरा चैप्टर यूपी बोर्ड 10th क्लास का धनुष भंग, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित है उसका एक भाग है धनुष भंग, जो सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है कक्षा 10 के, और वन पद पर भी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको धनुष भंग बताऊंगा, सारे दोहे और इसकी चौपाइयाँ पहचानना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। आइए शुरू करते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं इस पूरे वीडियो में आपको सारा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको देखिए संदर्भ भी साथ में मैं लाया हूँ, ताकि कैसे लिखना है ये बात बच्चों को थोड़ी दिक्कत करती है, तो इसलिए उनको सिखाने के लिए देखिए। और शुरू करते हैं हम लोग। क्या है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। क्या मतलब हुआ? अर्थ समझने से पहले जरा एक क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखिए शब्दार्थ तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनके मतलब आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बच्चों को दिक्कत होती है हिंदी शुद्ध लिखने में, उच्चारण से, इस वजह से मैं इस तरीके का ही फोटो लाया हूँ कि इसमें सारी आपको व्यवस्था मिल जाए। देखिए आपको जब भी व्याख्या करनी होती तो उससे पहले आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग का मतलब होता है ये बात किस स्थिति पे चल रही है, किसके लिए कौन कर रहा है, उसको प्रसंग बोलते हैं, ठीक है। और संदर्भ का मतलब होता है कि ये कहाँ से उद्गृत है, किसने लिखा है, इसका सोर्स क्या है, वो आपको बताना होता है, ठीक है। आपको रेफरेंस जो है देना होता है, और प्रसंग यानी कॉन्टेक्स्ट, और बाद में व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जो अर्थ बताने से पहले आपको क्लियर कर दें कहाँ से है। ये जो दोहा है, ये एक दोहा है। पहचान क्या होती है इसकी कि 13-11 मात्राएँ होती हैं। यहाँ से कामा लगा होता है, इस जगह से 4 चरण होते हैं, तो 13 और 11, 13 और 11। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ठीक है। तो ये पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएँ होती हैं। ये दोहे की पहचान है। इसके बाद देखिए, ये जो दोहा है वो हमारी पाठ्यपुस्तक के किससे लिया गया है? एक गद्य खंड है हम लोगों का, एक पद्य खंड है, ठीक है, संस्कृत है। तो खंड काव्य जो है, ठीक है, उसके धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है। यदि कवि गोस्वामी तुलसीदास या कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, ये आपको कहीं अलग से मिलेगी नहीं, तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं, ठीक है। और थोड़ी पैराग्राफ, दोहा, इनकी भाषा से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किसके लिए लिखा गया है और किसने लिखा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एक बार संदर्भ आपको सीखना होता है, उसके बाद आपको बार बार वही संदर्भ लिखना होता है। और प्रसंग आपको व्यक्तिगत जब आप पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे तो जान जाएंगे कि ये क्या बात हो रही है, तो प्रसंग में आप वो डालेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिर से एक बार। उदित उदयगिरि मंच पर, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? उदित, उदित माने जो सूर्य होते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि जब ये देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी का नाम याद आ रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयं सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे थे, तो उस दरमियान का ये वर्णन हो रहा है। तो उनकी शोभा कैसी लग रही थी? उदित उदयगिरि मंच पर, जो उदयगिरि पर्वत है उस पे जैसे जो है सूर्य उदय हो रहा हो उस मंच पर, उदयगिरि जो पर्वत है वो मंच के समान लग रहा हो, और उस पे उदित हो रहे हों रघुबर बाल पतंग, सूर्य की तरह। बाल पतंग, ये जो रघुबर बाल हैं वो सूर्य की तरह उदित हो रहे हों, प्रतीत होते हों। विकसे संत सरोज सब, विकसे यानी विकसे मैंने तो खिलना, संत सरोज कमल की तरह संत जो है खिल रहे हैं, और सब हर्षे, सब हर्ष रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और लोचन भृंग, और लोचन भृंग यानी आँखें जो हैं उनकी, भृंग माने होता भौरा, तो भौरे की तरह खिल रही हैं, हर्षित हो रही हैं।
तो ये शाब्दार्थ हो गया, लेकिन आप व्याख्या इस तरीके से इसकी नहीं लिखेंगे, व्याख्या थोड़ा डिटेल में लिखेंगे कि अब शब्द तो बस इतना ही हो गया अर्थ, लेकिन जब इसकी व्याख्या कायदे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी विश्वामित्र की आज्ञा से मंच से उठे धनुष भंग के लिए, तो उस समय उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि जो है मंच जो था, मंच रूपी तो उंध्यांचल पर्वत है, पर श्री राम रूपी जो बाल है वो सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर जो संत सारे हैं वो कमल पुष्प की तरह खिल उठे हैं और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे हैं, ठीक है, वो प्रसन्न हो गए हैं। अर्थात श्री राम मंच के खड़े होने से सभी लोग जो है क्या हो गए हैं, जो स्वयंवर सभा थी उसमें सभी उपस्थित लोग हर्षित हो उठे हैं। ठीक है, आपको इसका पद का अर्थ क्लियर हो गया होगा। पद्यांश लिखा जरूर है, लेकिन ये एक दोहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर उसी के नीचे चौपाई दी होती हैं, तो चौपाइयों में 3-3, 4-4 चौपाइयों के 2-2 पद्यांश जैसे एग्ज़ाम में अलग से आ जाते हैं, क्योंकि पूरा इतना बड़ा नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए आपको टुकड़े ही हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अच्छा दोहा और चौपाई पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होता है। दोहा मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया, अब देखिए चौपाई मुझे भी इतना अच्छे से नहीं आता, क्लियर नहीं है, मैं भी साइंस साइड स्ट्रीम का बच्चा हूँ, ठीक है, विद्यार्थी रहा हूँ, तो इतनी हिंदी मेरी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मैं दे सकूँ। देखिए क्या है इसमें, नृपन्न केरी आसानसी नासी और बचन नखत अवली न प्रकाशी और मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जन माही सेवा गुरपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से पूरा समझिएगा और सुनिएगा। क्या कह रहे हैं कवि, क्या कहते हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, नृपन्न केरी आस निसनासी, कि जब श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की जो सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई। नृपन्न केरी आशा निसनासी, जो है नृपों की, राजाओं की आशा जो है वो नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, जो उनके तथा उनके जो वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। ठीक है, उनकी आंखें जो बड़ी चमक रही थी कि हम ही पाएंगे, वो सब क्या हो गया, यानी वो सभी मौन हो गए, शांत हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका मानी महिप कुमुद सकुचाने, मतलब ऐसा मानिए जैसे कि सभी लोग कुमुद फूल की तरह रूपी जो राजा थे, अभिमानी कुमुद रूपी जो राजा थे, वे सकुचाने लगे। ठीक है, कपटी भूप उलूक लुकाने, तो जो सकुचाने लगे और श्री राम को देखकर, सूर्य को देखकर, उनको सूर्य जैसा तेज था जो, ठीक है, मुरझा गए और जो कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, ठीक है, जो कपटी जो दिख रहे थे उल्लू की तरह, वो जो है लुक गए, छुप गए। ठीक है, भय विशोक कोक मुनि देवा, ये इसी तरीके से जैसे उल्लू उजेला होता है तो छुप जाता है कि नहीं अंधेले में, तो इससे तुलना कर दी गई है कि वो सूर्य रूप के थे, प्रताप जैसे चमक रहे थे, तो वो सब छुप गए उनके। फिर उसके बाद है कि भय विशोक कोक मुनि देवा और परसई सुमन जनावई सेवा गुरपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि ने सन आयुष मांगा। तो जो जिस प्रकार रात होने पर जब चकवा चकवी अपने विच्छोह के कारण शोक में डूब जाते हैं, किस में डूब जाते हैं, शोक में, तो उसी प्रकार जो है सभा में उपस्थित मुनि व देवता भी क्या करने लगे, चकवा रूपी शोक में डूब गए। भय विशोक कोक मुनि देवा और बरसई, तो जो आपका कोक है, कोक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चकवा चकवाई, ठीक है ना, कोयला या चकवा। तो भय विशोक, भय से जो है कोक मुनि देवा, मुनि जो देव थे वो सब जो है क्या हो गए, चकई चकवा के तरीके। बरसई सुमन जनावई सेवा,
मुनि देवता भी चक्ररूपी शोक में डूब गए, परंतु श्री राम की जो तत्परता देखकर उनका दुख समाप्त हो गया। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, ठीक है, जैसे ही वो जो उनका प्रकट हो रहा था सेवा भाव, ठीक है, वैसे ही उनका हर्ष जो है बरसहि सुमन, उसी प्रकार उनके सुमन माने तो क्या होता है, आपके फूल होते हैं, ठीक है, तो बरसने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, तो अब जो राम और सीता के जो संयोग की बाधा है थी वो समाप्त हो गई थी। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग क्या करने लगे थे, ये बरसई सुमन जनावई सेवा, और उनको जो है सेवा करने के लिए जो है उनके ऊपर फूल बरसाने लगे थे, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, जो श्री राम थे उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को प्रेम पूर्वक वंदन किया। गुरुपद बंदई सहित अनुरागा, उन्होंने जो है वंदन किया अनुराग के साथ। और राम मुनिन सन आयुष मांगा, और क्या किया उन्होंने, और अन्य सभी जो मुनिगण थे धनुष भंग करने के लिए अनुमति मांगते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग करते हैं, साजहि चले सकल जग स्वामी, औ मत मंजुबर कुंजर गामी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक एक लाइन का करते हैं, फिर सारी अंडरलाइन हो जाती हैं तो आपको समस्या हो जाती है, हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जब संपूर्ण जग के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर रहे थे, ठीक है, तथा अन्य मुनियों की जब आज्ञा प्राप्त करके सुंदर जो मतवाले हाथी की भांति मस्त चाल से जो है धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे थे। अभी देखिए व्याख्या में आपको डिटेल में थोड़ा लिखना होता है, अब यहाँ तो बस इतना है, सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, ये जग के जो स्वामी हैं वो सहज ही सकल रूप से चले, मत मंजू बर कुंजर गामी, जो मत का मतलब हाथी, ठीक है, कुंजर माने हाथी, कुंजर माने क्या है आपका, ये देखिए हाथी लिखा हुआ है जो है, और मंजू माने सुंदर, तो एक सुंदर हाथी की तरह वो गमन कर रहे थे, मस्त मस्तानी चाल से चल रहे थे, ठीक है। इसका तो अर्थ इतना ही हुआ, लेकिन आपको व्याख्या में पूरा अच्छे से उसको लिखना होता है। उसके बाद फिर नीचे लाइन है, चलत राम सब पुर नर नारी, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो श्री राम थे वो धनुष की ओर जब बढ़ते ही जो जनकपुरी के सभी नर नारी थे वो सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकपुरी तन भय सुखारी, वो सभी जो है क्या हो गए, सुख से भर गए। इनका जो शरीर था, जो देवता थे, वो सभी लोग क्या हो गए, पूरी तन, और पुलकपुरी का मतलब रोमांच से भर गए, पुलकपुरी का मतलब है, ये देखिए शब्दार्थ लिखे हुए हैं, ठीक है, रोमांच से भर गए तन उनके शरीर, और वो सुखी हो गए। और बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, और जौ कछु पुण्य प्रभु हमारे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ आपका कि जो उनका शरीर जो था वो रोमांच से तो भर गया, जो जनकपुरी के लोग थे, ठीक है ना, उनके, और जो जनकपुरी के लोग थे फिर उन्होंने क्या किया, अपने पूर्वजों को याद किया। बंदई पितर सुर सुकृत संभारे के नर नारी, जो उनके जनकपुरी के जो नर नारी थे उन्होंने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों को स्मरण किया। ज्यों कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कि हमारे कुछ ऐसे जरूर पुण्य हुए होंगे, तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, कि यही हमारे द्वारा किए गए पुण्य का तनिक भी प्रभाव हो तो गणेश गोसाई श्री राम इस शिव धनुष की कमल की नाल को समान सहज ही तो डालें, ठीक है। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु, ये जो शिव भगवान का धनुष है, मृणाल की नाई, मृणाल जो कोई छोटी सी नली आपकी, ठीक है, मृणाल माने, और उसको जो है तोरहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान गोसाई की जो कृपा हो और वो आसानी से उसे तोड़ दें, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका भी के अर्थ भी क्लियर है, आपको व्याख्या भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा मैं जल्दी शॉर्टकट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको डिटेल में ही अब कराऊँगा। नेक्स्ट अगला चौथा है दोहा, नेक्स्ट है अगला फिर से,
राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई। और सीता मातु स्नेह बस वचन कही बिल खाई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जब श्री राम अत्यंत सुंदर व कोमल रूप वाले हैं तो अतः सीता जी की माता जो है वात्सल्य प्रेम से उन्हें देख रही थी, ठीक है, और वह अपने सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेहपूर्वक विलाप करती हुई जो है क्या कहने लगती हैं, अर्थात जो सीता जी की माता हैं, ठीक है, कि श्री राम की कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हो गई। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। जो है राम के प्रेम से विभोर होकर अपनी सखियों को उन्होंने पास में बुलाया। सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिलखाई। जो है उनकी मनोकामना भी यही थी कि सीता जी का विवाह राम के साथ हो जाए। सीता मातु स्नेह बस वचन और कहीं बिलखाई, ठीक है। परंतु श्री राम की जो कोमलता है उसको देखकर वो क्या बोल दिए हैं, उनका मन जो है व्याकुल हो उठता है कि जब इतने अत्यंत सूरवीर राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाए तो यह कोमल बालक इसे कैसे तोड़ेगा। इसी संदेह के कारण जो है सीता जी की माता भावुक हो उठी तथा राम और सीता दोनों के स्नेह में अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा कहने लगीं। राम ही प्रेम समेत, राम से जो प्रेम और लगाव था उसकी वजह से उन्होंने अपनी सखियों को बुलाया। और सीता मातु, सीता की माँ ने स्नेह बस वचन, जो है स्नेह की वजह से वचन कही बिल खाई, और कह के जो है बिल खाने लगी यानी विलाप करने लगी। क्या? तो अब इसका वर्णन देखिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये अब आपको जिसने पूरा पढ़ा है उसको मालूम है, तो व्याख्या में आपको ये पूरा लिखना होगा कि इस स्थिति में जो है सीता की माँ ने अपनी सखियों से वर्णन किया और वो व्याकुल थी कि बड़े बड़े राजा जो है इसे नहीं तोड़ पाए, तो ये कोमल सत्वचा वाला व्यक्ति क्या करेगा। लेकिन ये इतना अच्छा है कोमल बदन वाला बच्चा या बालक जो श्री राम है कि ये सीता के लिए अच्छे और श्रेष्ठ हैं, इनसे ही इनकी शादी होनी चाहिए। तो एक तरफ उनकी इच्छा भी है और एक तरफ वो ना कर पाने का जो मन में उन्होंने सोच लिया उसका उनको दुख भी है, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक चीज़ और देखिए, मैं आपको भाषा और ये सब बताना भूल गया। इनमें भाषा अवधि है। हम लोगों ने जो सूरदास पढ़ा था उसमें क्या थी, ब्रज भाषा थी। यहाँ पर आपकी भाषा कौन सी है, अवध की है, अवधि, ठीक है। और जो रस है वो वात्सल्य है। इस वाले में तो पर्सनली वात्सल्य है। और छंद क्या है आपका, दोहा, ठीक है। दोहा यानी 13-11 13-11, ठीक है। वो मात्राओं का तरीका होता है। मैं जब आपको पढ़ाऊँगा व्याकरण तब आपको पूरी क्लियर हो जाएगी वो बात। उसके बाद फिर अगला आते हैं हम लोग अर्थ के लिए, इसकी व्याख्या और अर्थ क्लियर हो गया होगा आपको। फिर 5वें नंबर पे है कि सखी सब कौतुक देख नहारे और ओ कहावत हितु हमारे। सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावत हितु हमारे। और को न बुझाई कही गुरु पाही ए बालक असि हठ भली नाही। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये सब चौपाई हैं, ध्यान रखिएगा। चौपाई में 4 चरण होते हैं। एक ये जो आपके 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण, और हर चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। भटकिएगा नहीं, ना कंफ्यूज होइएगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखी होंगी, नहीं भी पढ़ा तो मैंने आपको अभी फिर से बता दिया। तो क्या हुआ जो है, अब सीता जी की जो माता थीं वो अपनी सखियों से क्या कह रही हैं, ठीक है, कि जो है सखी, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावत हित हमारे। देखो सखियों, जो लोग जो है हमारे हितैषी कहलाते हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। सखी सब कौतुक देखिए निहारे, सभी जो है तमाशा देख रहे हैं। और जेव कहावत हितु हमारे, जो हमको अपना हितैषी मानते हैं। को न बुझाई कह गुरु पाही, ठीक है। जो कोई भी है, क्या इनमें से कोई भी श्री राम के गुरु विश्वामित्र को समझाने के लिए जाएगा। ए बालक असि हठ भली नाही, कि ये जो राम अभी बालक है, इस जो है धनुष को तोड़ने के लिए हठ करना अच्छा नहीं है। राम ने बाण छुआ नहीं चापा, जो है बड़े बड़े योद्धा जो रावण थे उन्होंने तो छुआ ही नहीं था, ठीक है।
नहीं सॉरी, अभी कहाँ, हारे सकल भूप करिदापा, जो है हार गए सकल भूप करिदारा, जो बड़े बड़े राजा थे, ठीक है, बड़े बड़े योद्धा तक इसको हिला नहीं पाए। अब रामन बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुष राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रावण बाण छुआ नहीं चापा, जो है रावण ने बाण जो है चापा को छुआ तक नहीं पाया, और हारे सकल भूप करी दापा, और जो है बड़े बड़े भूप जो है वो हार गए, ठीक है। सो धनुष राजकुमार कर देही, धनुष को तोड़ने के लिए जब विश्वामित्र ने आज्ञा दी, और राम का आज्ञा मानकर चल देना जो तमाशे जैसा नहीं है, या मेरी पुत्री का स्वयंवर है, ठीक है, खेल नहीं है, फिर भी इन्हें कोई क्यों नहीं समझाता, ये बात वो अपनी व्यथा से साथ अपनी सखियों से समझा रही हैं, ठीक है। तो अब ये जो नीचे की 2 लाइनें थी आपकी रावण बाण, तो उसमें जो है क्या बोलती हैं, फिर से एक बार मैं आपको अच्छे से, जब क्या लिखोगे आप कि इस धनुष की कठोरता के कारण जो है रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा ने भी इसे छुआ तक नहीं, मतलब उन्होंने सॉरी जोरी तो छूने की नहीं बात, वो छुआ ही नहीं उन्होंने, कि जब इतने बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे, इसलिए छुआ ही नहीं। सभी राजाओं का धनुष तोड़ने का घमंड टूट चुका है, ठीक है। हारे सकल भूप करिदापा, और अर्थात सभी अपनी हार मान चुके हैं, तो धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथों में क्यों दे दिया गया। सो धनुष राजकुमार कर देही, कर माने हाथ होता है, राजकुमार के हाथों में दिया गया, क्यों दिया गया है, ठीक है। और बाल मराल की मंदर लेही, ठीक है, कोई इन्हें क्यों नहीं समझाता है कि क्या जो है बाल मरा की मंदर लेही, मंदर माने होता है मंदराचल यानी पहाड़, ठीक है, और बाल मराल यानी हंस का बच्चा, ध्यान रखिएगा कि जो हंस का बच्चा है क्या वो कभी पहाड़ उठा सकता है, तो उससे तुलना कर रही हैं, ऐसे इस राजकुमार को कोमल वाले को क्यों दे दिया कि बाल और मराल की मंदर लेही, तो क्या कभी जो हंस के बच्चे हैं वो पहाड़ उठा सकते हैं, इतने शक्तिशाली लोग जब नहीं इसे उठा पाए तो क्या ये उठा लेंगे और इसे तोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग नेक्स्ट करते हैं, फिर और चौपाइयाँ हैं इसकी अभी। भूप सयानप सकल सिरानी, और सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनि आरानी, और कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से हूँ सूझसु सकल संसारा, और रवि मंडल देखत लघु लगा, उदयत तासु त्रिभुवन तम भागा, ठीक है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ जो है आपका कि जो भूप, ये भी किस समय का वर्णन हो रहा है, तो जो सीता जी की प्रसंग में आपको, क्योंकि हर एक पैराग्राफ का प्रसंग अलग होगा, हर चौपाई का दोहा का कब बात हो रही, तो उसके लिए आपको अर्थ पता होना चाहिए, या अर्थ नहीं पता है तो कुछ शब्दों से आपको अगर या तो प्रसंग याद हो पहले से वो आ जाए तो भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। जो श्री राम की कोमलता को देखकर जो विचलित हो रही थी सीता माता की माँ, ठीक है, या सीता जी की माँ जो थी माता जी, तो वो जो है विचलित हो उठती हैं, और उनकी जो सखियाँ थीं उनकी शंका को दूर करने के लिए जो तेजस्वी व्यक्तियों की तेजस्वी का वर्णन करना शुरू कर देती हैं। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी बोल रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, क्या कहते हैं कि जो सीता जी की माता हैं तो भूप सयानप सकल सिरानी, और सखी विधि गति कछु जाति न जानी, कि जो लोग सयाने होते हैं, समझदार होते हैं, ठीक है, सखियाँ विधि गति कछु जाति न जानी, और कि देखिए इसका जो फिर से एक बार मैं आपको मतलब वो ये बोल रहे हैं कि राजा की जो सयानापन है वो ख़त्म हो गया। इसको देखिए अच्छे से, जैसे आप कापी पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप कि क्या कह रहे हैं तुलसीदास कि जो सीता जी की माता हैं राजा जनक को उलझा देती हैं कि चाहे कोई विश्वामित्र को समझाए या न समझाए, परंतु राजा को तो उन्हें समझाना ही चाहिए।
भूप सयानापन सकल सिरानी, सिरानी माने खत्म हो जाना, ठीक है, समाप्त हो जाना। जो भूप सयानप यानी कि जो उस समय जनक थे, सीता जी के पिताजी, वही तो राजा थे उस जगह के, तो उनकी जो है मति जो है वो सिरा गई, समाप्त हो गई है। तो ये अर्थ तो केवल इतना नहीं लिखा, लेकिन आपको उसको व्याख्या के साथ डिटेल में लिखना होगा। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा जनक की सारी समझदारी यानी सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधाता की करनी को कोई नहीं जानता है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, जो एक चतुर सखी थी वो मृदु मीठी वाणी के साथ उसने बोला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उनकी एक सखी कहती है कि हे रानी, तेजवंत लघु गनि न रानी, कि कहती है हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में छोटा क्यों ना हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। कहाँ कुभंज कहे सिंधु अपारा, सोसऊं सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगत्य और कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, ठीक है। कहाँ कुंभज के सिंधु अपारा, कुंभज माने घड़ा, ठीक है ना। कहाँ जो है घड़े से उत्पन्न होने वाले जो मुनि अगस्त हैं, ठीक है, और शेषों सुजसु सकल संसारा और अगस्त, और कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, दोनों में कोई समानता नहीं है, ठीक है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तो जैसे दोनों में कोई समानता नहीं है, पर मुनि ने अपने पराक्रम से उस समय क्या किया, जो है अपार समुद्र को सोख लिया था। पैदा घड़े से हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा समुद्र सोख लिया था। तो इस कारण से तुलना नहीं की जा सकती ना। अब ये सारे संसार में विद्यमान है, अर्थात मतलब उनको जो आज तक सब लोग जानते हैं। अब जिस प्रकार सूर्य, ये नीचे वाली लाइन में सूर्य का है, रवि मंडल देखत लघु लागा, जिस प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा दिखाई देता है, किंतु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है, ठीक है ना। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, रवि मंडल देखत लघु लागा। इस रवि के मंडल यानी घेरे, छोटे से घेरे को देखकर जैसे ही लघु लागा आया, ठीक है, तो उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उदय होते ही तासु त्रिभुवन, तीनों जो भुवन यानी तीन लोक हैं, तम भागा, तम माने अंधकार, भाग जाता है। आप शब्दार्थ निकालेंगे तो बहुत छोटा सा निकलेगा, लेकिन आपको व्याख्या अच्छे से लिखनी होती है वहाँ पर डिटेल से, तभी उसके अच्छे मार्क्स और नंबर आपको मिलते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से ही डिटेल में लिखें, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद छठा है, छठा तो हो गया, फिर अब नेक्स्ट अगला दोहा है, क्या है, मंत्र परम लघु जासु बस, और विधि हरिहर सुरभ सर्व, और महत्तम गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जासु यानी जिसके, ठीक है, और बस यानी वंश, हरि माने ब्राह्मण, और हर माने शिव, और सुर माने विष्णु, और महामत्त माने मदमस्त हाथी, और अंकुश यानी हाथी के नियंत्रण में रखने का उपकरण। ये आपकी कुछ शब्दावली है। तो आइए अब इसका अर्थ हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या है। इसका जो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो सीता जी की माता जब श्री राम को छोटा समझकर उनके प्रति अपनी शंका प्रकट करती हैं, तब एक सखी जो है सीता जी की माता से क्या कहती है कि जिस प्रकार मंत्र परम लघु जसु बस, ठीक है, मंत्र परम लघु जसु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। जिस प्रकार ओम का मंत्र अत्यंत छोटा होता है, पर ब्रह्म विष्णु शिव और समस्त देवगण उसके वश में हैं, विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। समस्त देवगण जो है उसके वश में हैं। उसी प्रकार महान मदमस्त जो हाथी होता है उसको वश में करने के लिए क्या होता है, महामत्त गजराज कहूँ। महामत्त गजराज की अगर बात करें तो जो है अंकुश भी बहुत छोटा होता है उनकी तुलना में। बस जो अंकुश भी होता है वो क्या छोटा है, बस कर अंकुश खर्ब।
जो छोटा सा अंकुश है उससे अगर लगा दिया जाए तो जो है रोक लेता है उनको, ठीक है। वश में करने वाला जो अंकुश भी है वो भी बहुत छोटा होता है। अतः तुम श्री राम को छोटा मत समझो, वह उम्र में छोटे भले ही हैं लेकिन उनकी कोमलता पर मत जाओ, वो अब उससे ही धन तोड़ेंगे। वो सांत्वना देने की कोशिश कर रही हैं सखियाँ जो है सीता जी की माँ को, यानी ठीक है, जनक जी की पत्नी को। तो अब आप क्लियर हो गया होगा। बस कर अंकुश खरब, है ना, अंकुश ही काफ़ी है इस इतने बड़े हाथी के लिए। अंकुश समझते होगे एक त्रिशूल जैसा बना होता, मत्थे पे लगा दिया जाता है अगर हाथी जब परेशान करता है। तो इसके बाद अगला है 7वें के बाद 8वां नंबर करते हैं हम लोग। अब चौपाइयाँ हैं इसी की। तो काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवहि तजिय संसौ अस जानी, और बजंग धनुष राम सुन रानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सीता जी की माता को उनकी सखी श्री राम की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। काम कुसुम धनुष समसायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। ठीक है, कुसुम माने फूल, धनुष सहायक लीन है, और सकल भुवन सब जो है, काम माने क्या है, काम माने जो है कामदेव। ठीक है, तो क्या हो गया इसका अर्थ कि फूलों का ही धनुष बाण जो है लेकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। और देवी तजी आ संसौ अस जानी, और भजम्ब धनुषु राम सुन रानी। अतः हे देवी, आप अपने मन की शंका का परित्याग कर दीजिए, श्री राम इस शिव धनुष को ही अवश्य तोड़ देंगे। ठीक है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, और मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। अपनी सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम की क्षमता पर विश्वास हो गया। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। जो उनका विषाद था, भ्रम था, वो जो है मिट गया, है ना, और उनका दुख था, उदासी जो थी वो भी समाप्त हो गई और प्रीति में बदल गई, बड़ी अति प्रीति। और तथा उनका विषाद श्री राम के प्रति स्नेह के रूप में और परिवर्तित हो गया, और स्नेह बढ़ गया और विषाद यानी दुख खत्म हो गया। तब राम ही विलोक विदहि, और सबय हृदय बिनवति जेहि तेहि। तो जो श्री राम को देखकर सीता जी विचलित हो उठी, वह सभी देवताओं से विनती करने लगीं, अर्थात सीता जी का भी हृदय भय से व्याकुल हो उठा। तब ही राम विलोक विदहि, और सबय हृदय बिनवती जेहि तेहि। ठीक है, यानी जिस जिस था, जो जो देख रहे थे वहाँ सभी विनती करने लगे। वैदेही माने क्या है, सीता जी, याद रखिएगा। वैदेही का मतलब क्या है, तब राम ही विलोक वैदेही, जो व्याकुल हो उठी सीता जी, और सबह हृदय बिनवनति, सभी हृदय से सभी लोगों की विनती करने लगी, जेहि तेहि, जिस जिस से वो कर सकती थी। ठीक है, जिस जिससे वो कर सकती थी उन्होंने उससे हृदय से विनती की। तो इसका तो अर्थ इतना ही निकलता है, लेकिन पूरा भाव अगर आप लेंगे तो देवताओं से उनके कल्याण के लिए कि यही मेरे पति बने और ये धनुष तोड़ लें, इस बात की सबकी विनती करने लगी वो। फिर 8वें के बाद 9वां की बात करते हैं हम लोग, उसी के आगे का पार्ट है। 4-4 में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है टुकड़ों में है शब्दार्थ, नहीं तो फिर एक साथ आता नहीं। तो फिर अगला क्या है, अगला है मन ही मन मानव अकुलानी, अहूँ है प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल अपनी सेवकाई, कर हितु हरतु चाप गरुआई। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि जो मन ही मन मन ही माने मन ही मन, और अकुलानी यानी व्याकुल होना। ठीक है, मन ही, अब ये कब का है, कहाँ का वर्णन है, तो आपको प्रसंग में फिर प्रॉब्लम होगी। तो अर्थ के बाद तो खैर क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जब सीता जी विचलित हो रही थी ना, उस समय का दृश्य है, अभी पीछे किया तो उसी का आगे का पार्ट है। ठीक है, और सभी देवताओं से विनती का वर्णन है कि किससे किससे क्या क्या वो कहती हैं। तो देखिए, तुलसी जी ने
जो है तुलसीदास जी ने जो है सीता जी के हृदय रूपी भय का वर्णन करते हुए क्या कहा है इसमें, क्योंकि जो बोल तो सीता जी रही हैं लेकिन ये लिखा किसने, तुलसीदास जी ने, तो वर्णन कौन कर रहा है, सीता जी के हृदय में क्या भाव चल रहे थे उसका वर्णन जो है तुलसीदास जी करते हैं। क्या कहते हैं कि जो श्री राम को देखकर व्याकुल होकर मन ही मन विनती करती हैं, मन ही मन मानव अकुलानी, ठीक है, और हुई प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन व्याकुल होकर विनती करने लगती हैं और महेश भवानी आप मुझ पर प्रसन्न होइए, होऊं प्रसन्न महेश भवानी, महेश यानी शंकर जी की यानी पार्वती की ही वो शायद इस समय स्तुति कर रही होंगी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, करहूँ सफल आपनी सेवा सेवकाई और कर हितु हरचूह चाप गरुआई। जो है उन्होंने कभी मांगा तो था नहीं कोई वरदान, भगवान जी से ज़्यादा इच्छा नहीं रखी, तो मैंने आपकी सेवा की है, ठीक है, वो बोल रही हैं आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका फल मुझे दीजिए, करहूँ सफल आपनी सेवकाई, जो मैंने सफल आपकी सेवा की है, कर हितु हरहूँ चाप गरियायु, उस गरुआई, ठीक है, उसका फल मुझे दीजिए तथा मेरा कल्याण कीजिए, ठीक है। गणनायक बरदायक देवा आजु लगे कीन्हूँ तुम सेवा, आज तक मैंने जो तुम्हारी सेवा की है, ठीक है, गणनायक वर दो मुझको, बार बार बिनती सुनि मोरी और करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, कि हे गणनायक मुझे ये गणनायक वरदायक मुझे वरदान दो जो आज तक मैंने तुम्हारी सेवा की है, ठीक है, देने वाले देव आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी, आज लगे कीन्हूँ तू सेवा, अच्छा आज इसका मतलब हो गया आज के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की थी। फिर उसके बाद हो गया कि बार बार विनती सुनी मेरी बार बार विनती है कि कृपा कर आप मेरी इस विनती को सुने, ठीक है, बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी ये विनती जो मैं कर रही हूँ इसे सुने, और करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, जो है इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए, अर्थात सीता जी सभी देवता गणों तथा गणेश जी से श्री राम की सहायता करने की विनती कर रही हैं। करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, चाप माने क्या होता है, वरदायक यानी वरदान देने वाला, अति थोरी यानी कम कर देना, ठीक है, अत्यधिक कम कर देना, और गणनायक यानी गणों के नायक, वो ऊपर था गणनायक, गणों के देवता यानी क्या हो गए आपके गणेश जी, ठीक। तो इस तरह से आपकी इसका पूरा चौपाइयों का अर्थ हुआ। फिर अगला है दोहा आता है आपका, देखी देखी रघुबर तन सुर मानव धर धीर और भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावाली शरीर, पुलकावली शरीर। तो अब क्या होगा इसका अर्थ, ये अब कब का वर्णन है, ये आपका जो है इसमें जब सीता जी जो है बार बार रघुवीर यानी कि राम भगवान को देख रही हैं तो अपने मन को जो है धैर्य बंधा रही हैं, उस समय का जो है सात्विक प्रेम का जो वर्णन है उसका वर्णन है इसमें। तो देखिए जब मंच में चढ़े श्री राम जी, ठीक है, तोड़ने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए, तो सीता जी उन्हें बार बार देख रही हैं, देखी रघुबर के तन को, शरीर को देख रही हैं, और अर्थात उनके शरीर को निहार रही हैं, और सुर मानो धरि धीर, तो जो धरि माने हैं वो धारण, ठीक है, तो और क्या कर रही हैं, धीर माने धैर्य होता है, तो धीरे धीरे उसको धैर्य को धारण कर रही हैं, और कुछ अपनी मनोकामना भगवान से भी कर रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, ठीक है, और वो उनसे भगवान से सभी गण लोगों से जो वरदान के लिए, वर प्रदान करने के लिए जो है कामना कर रही थी। फिर उनके नेत्र क्या थे, भरे विलोचन प्रेम जल से उनकी आँखों में जो है आंसू भरे थे, तथा पुलक वाली शरीर, और शरीर में रोमांच भर गया था। पुलक वाली शरीर जल, प्रेम जल यानी कि आंसू से, और पुलक वाली शरीर, और जो है उसका जो है उनके रोमांच से भर गया था, ठीक। उसके बाद अगली फिर चौपाई हम लोग करते हैं
वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, लेकिन अब इसकी तो चौपाई हम लोग कर ही लेते हैं, तो खैर अभी इतना बड़ा नहीं है। चलिए आगे आगे हम लोग करते हैं। क्या है आपका? नीके निरखी नयक भरी शोभा, और पितुपनु सुमरी बहुरी मनुष्य क्षोभा, और अहतात दरुनी हट ठानी, समुझत नाही कछु लाभु नहानी। सचिव सभय सिख देहि न कोई, और बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। और कह धनु कुली सहु चाही कठोरा, और कहे श्याम मल मृदुगात किशोरा। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसका जो अर्थ हुआ क्या हुआ, ये भी अब मन में जो संदेह था, तो जो कि कोमल शरीर वाला ये धनुष कैसे तोड़ेगा, उस समय का वर्णन है। उसी के लिए जो है उन्होंने पिता द्वारा जो किए गए कठोर प्रण का पर क्रोध आ रहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा जो है उसी से मैं शादी करूंगा अपनी पुत्री की। तो इस वजह से जो है उनको कुछ क्रोध भी आ रहा था अपने अंदर, जो मनोदशा था उस समय का ये वर्णन है कि नीके निरखी नयन भरी शोभा। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, अब इस कैसे आप करोगे कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए और सीता जी उनकी शोभा को भलीभांति देख रही थी, तब उन्हें अपने पिता के धनुष नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। ठीक है, भरी माने भरकर, पितु पिता, पुन प्रण, ठीक है, और नीके यानी अच्छी तरह से। तो कठोर पण याद आया तो उनका मन अत्यंत दुखी हो गया। नीके निरखी नयन भरी शोभा, जो अच्छे नयनों से उनको देख रही थी। पितु पनु, पिता के जो है, पनु सुमिरी, बहुरी मनु क्षोभा, जो उनको देख आपका जो पितु माने पिता और पनु माने होता है प्राण या प्रतिज्ञा। तो पितु पनु सुमरी, जो पिता की प्रण था उसको याद कर बहुरी मनु क्षोभा, क्षोभा माने क्षुब्ध थी। ठीक है, क्या थी? दुखी थी। क्षोभा माने दुखी थी। अहतात दरुनी हठ ठानी, और समुझत नाही कछु लाभु न हानि। अह, ठीक है, अह का मतलब क्या होता है आपका, जो है कि जो दुखी होने के बाद जब सीता जी मन मन में ही सोचती हैं, तो पिताजी के उस कठोरपन पर क्या मन में उनके कि ये था कि क्या आयोजन कर दिया, क्या बात कर दी। पहले से पता होता तो सीधे शादी करा देते हैं ना, किसी ने उन्हें समझाया क्यों नहीं। आहा तात दारुनी हठ ठानी, उन्होंने जो है इस प्रकार का जो है हठ ठान रखा है। समुझत नाही कछु लाभ न हानि, न कुछ लाभ समझते और न कुछ हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, और कोई भी जो है उन्हें जो है सीख क्यों नहीं देता। सिख माने सीख, है ना, सभा का कोई भी सचिव उन्हें सीख क्यों नहीं देता। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, ठीक है, हट आगे उनके होने वाली जो लाभ हानि है उसके विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं। मंत्री जी भी भय के कारण जो है उन्हें कुछ भी नहीं समझा पा रहे हैं। इन सभा में जो है बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, इस बड़े बड़े मंच में जो बुद्ध समाज जो है वहाँ पर अनुचित होगा। कै धनु कुल सहु चाई कठोरा, और कहाँ श्यामल मृदगुवत किशोरा, और कहाँ ये इतना कठिन कठोर जो है धनुष है, यहाँ इतना बड़ा अनुचित हो रहा है। ठीक है, ये तो ऊपर हो गया आपका कि कोई भी इस अनर्थ को जो है रोक नहीं पा रहा है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद है कि कहाँ वज्र से भी कठोर या धनुष, ठीक है, कहाँ धनुष कुलिसों चाई कठोरा, जो है वज्र से भी कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ पर ये मृदु जो है कोमल शरीर वाला, मृदुगात का मतलब कोमल शरीर वाला ये किशोर है। ठीक है, यानी श्री राम जी हैं। मन में भय बैठ गया कि श्री राम जो है वज्र के समान इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं, ये मन में उनके चल रहा है देख के, और अपने पिताजी पे गुस्सा भी हो रही हैं। आइए इसके बाद आगे की चौपाई हैं इसी दोहे के नीचे की, वो कौन सी हैं? विधि के ही भांति घौरव उर घीरा, विधि के ही भांति धरव उर धीरा, सिरस सुमन कन वेद्य हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी, और निज जड़ता लोघन पर डारी, और हुई हैं हरु रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही,
लव निमेष जुग सस्य समाहि। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? समझाही, सय समझाही। फिर देखिए, अब इसमें जो है जब उपस्थित जो सभी ज्ञानी लोग थे वो जो है मतलब सीता जी के जो क्रोध और जो सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी लोग पर जो उनके द्वारा अवक्षेप किए जाने का वर्णन है कि क्या क्या सीता जी किस पर आरोप लगा रही हैं, मन में ही सब कर रही हैं। क्या है कि सीता जी क्या कहती हैं कि विधि केई भांति धरो उर धीरा और सिरस सुमन कन वेद्य हीरा, कि अब मैं किस तरह अपने हृदय को धैर्य बंधाऊं। विधि केई भांति धरो उर धीरा, धैर्य, धीरा माने धैर्य, विधि माने किस विधि से, क्यों भांति किस तरह से, धरो में धैर्य, धीर किस तरीके से रखूं। सिर सुमन कन वेधियाँ हीरा, क्या कभी जो शिरीष के फूल के कण से हीरे को काटा जा सकता है। सिरस सुमन, सिरस का जो फूल है, क्या कन वेधियाँ हीरा, क्या कभी वो हीरा को बेच सकते हैं। सकल सभा के मति भय भोरी, जो है यहाँ तो विद्वान सभा के सभी लोगों की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। अब मोही शंभुचप गति तोरी, हे धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। शंभुचाप यानी भगवान शिव की गति तोरी, निज जड़ता लोघन पर डोरी। तो जो है मतलब सीता जी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, अतः तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे लोगों पर उतार फेंको, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। और तभी कोई मेरे पिताजी को समझा पा रहा है, तभी मेरे पिताजी को कोई समझा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अन्य सभी जो है विद्वान भी मौन तमाशा देख रहे हैं। निज जड़ता लोघन पर डारी, ये जो है निजता है इनके पर तुम्हारी डोरी से जड़े हुए हैं। और होई हरुह रघुपति निहारी, और हरुह माने हल्के, ठीक है ना, और परिताप यानी संतान, ठीक है, तोरी माने तोड़ना। तो हुई हैं रघुपति निहारी, तो इसका अर्थ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, थोड़ा याद नहीं है मुझे। चलिए इसके आगे मैं करता हूँ कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, होई हरुए रघुपति निहारी, सभी रघुपति को जो है निहार रहे हैं चुपचाप, है ना। हरऊ यानी हल्के में जो है बस देख रहे हैं केवल। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से समझाही, जो जड़ता त्यागने के बाद भी जो है अति परिताप सिय मन माही हैं, लव निमेष जुग से समझाही। जो ये मेष माने क्या होता है, पलक होता है, और अति परिताप, ठीक है, अति परिताप माने संतान, ठीक है, या दुखी भी होता है। अति परिताप यानी अति दुखी के साथ, दुख के साथ। सिय माने यही सीता जी, मन माही मन में ही। लव निमेष जुग से समझाही, जो उनका लव माने अत्यंत सूक्ष्म अंश जो है, लव निमेष जो पलक है, बड़े थोड़ी देर के लिए उन्होंने पलक जो छपकाई, सय सम जाही, जो है सैकड़ों जो है कई सालों की तरह उन्हें प्रतीत हो रहा था। एक क्षण भी जो है 100 युगों जैसा उन्हें लग रहा था। किसकी वजह से? उनकी चिंता की वजह से। पलक झपकाई तो उन्हें लग रहा था बहुत समय बीत गया, ठीक है। इसे आप अच्छे से कैसे लिखेंगे कि जो जड़ता त्यागने के बाद यहाँ ऊपर से, ठीक है, कि जड़ता त्यागने के बाद ही तुम तनिक अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो तथा उसी के समरूप हल्के हो जाओ। अतः सीता जी के मन में अत्यधिक जो है दुख हो रहा था, संताप, ठीक है ना, संताप या दुख एक ही बात होती है। इसी कारण उन्हें पलक झपकने में भी लगा कि एक क्षण भी 100 युगों के समान लग रहा है। वह श्री राम जी की कोमलता का स्मरण करते हुए ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना करती हैं। अब ये लास्ट लाइन आपकी इसमें कहीं लिखी नहीं है, बस सिर्फ यहीं तक है कि लव निमेष जुग से समझाही,
ठीक है ना, बस अपने आप को जो है 100 युगों जैसा, कुछ क्षण को ही, पलक झपकाने के कुछ क्षणों को ही वो जो है 100 युगों जैसा मान रही हैं।